ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज सामान्य समय का 23वां रविवार है। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुनें और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, मनुष्य के पुत्र को इस्राएल का संरक्षक नियुक्त किया गया है। दूसरा पाठ, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने की आज्ञा में कानून का सारांश दिया गया है। सुसमाचार पाठ, यीशु अपने शिष्यों को मानवीय संबंधों के बारे में सिखाते हैं और उन्हें बताते हैं कि कलीसिया में विवादों को कैसे सुलझाया जाए। आज का पहला पाठ एजेकियल की पुस्तक से लिया गया है। मनुष्य का पुत्र आमतौर पर मानव जाति को दर्शाता है। यह उनकी कमजोरी और विफलता के संदर्भ में देवता के विपरीत है। ईश्वर ने इस्राएल के लोगों को याद दिलाया कि उसने मानव लोगों को उनकी कमजोरियों और पापों को इंगित करने के लिए नियुक्त किया है। दुष्टों को दुष्टता और पापों से दूर रहने की चेतावनी दी गई ताकि वे अधर्म में ना मरें और नाश ना हो। परंतु यदि वे चेतावनी के बावजूद पश्चाताप नहीं करते और पाप में हठ करते हैं तो वे मर जाएंगे और अपने पापों में नष्ट हो जाएंगे। ईश्वर दयालु और करुणामय है। वह पापों को क्षमा करने और अपने चुने हुए लोगों को वापस लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। संत पौलुस ने रोम के विश्वासियों को सिखाया कि प्रेम कानून की सबसे बड़ी आज्ञा है। उन्होंने कहा कि जिसने अपने पड़ोसी से प्रेम किया उसने सभी नियमों का पालन किया। व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना आदि और अन्य आज्ञाओं का सारांश इस वाक्य में दिया गया है। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। प्रेम पड़ोसी का कुछ भी बुरा नहीं करता, परंतु उनके लिए सब प्रकार का भला काम करता है। इसलिए प्रेम व्यवस्था को पूरा करता है। सभी को प्रेम का जीवन जीना चाहिए। आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती से लिया गया है। आज यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें अपने भाइयों और बहनों को सुधारना चाहिए। यदि कोई पाप करता है तो हमें जाकर उसको अपना दोष बताना चाहिए। यदि वह एक की बात नहीं सुनता है तो 2 लोगों को मिलकर उसे बताना चाहिए। यदि वह 2 लोगों की बात नहीं सुनता है तो समुदाय को सुधार करना चाहिए। यदि वह पूरी समाज की बात नहीं सुनता है तो वह व्यक्ति अकेले ही अपने लिए जिम्मेदार है। अंततः सारी जिम्मेदारी उस पर छोड़ दो, लेकिन हमने उसकी गलती सुधारने का अपना कर्तव्य निभाया है। यह ख्रिस्तीय प्रेम का चिन्ह है कि हम एक दूसरे को सुधारें। सुसमाचार के दूसरे भाग में यीशु हमें एक साथ प्रार्थना करने के बारे में सिखाते हैं। ईश्वर उन लोगों की सुनते हैं जो एक ही इरादे से एक साथ प्रार्थना करने के लिए सहमत होते हैं। ईश्वर प्रार्थना करने वालों के बीच स्वयं को उपस्थित करते हैं और वे विश्वासियों की प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने कहा कि जहाँ 2 या 3 तेरे नाम पर इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं वहाँ तू उनके बीच में होता है। भाइयों और बहनों के रूप में मिलकर काम करने और प्रार्थना करने के लिए हम हमेशा एकजुट रहें। हमें प्यार से एक साथ रहने में मदद करें। आमीन।